हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब। एक बार फिर से स्वागत है आपका अपने यूट्यूब चैनल एनी एग्जाम में। गाइज, आज की इस वीडियो में हम एसएससी एमटीएस 2023 के लिए जनरल अवेयरनेस का प्रैक्टिस सेट 7 को अटेम्प्ट करेंगे, जिसमें 25 इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस होंगे और ये वही क्वेश्चंस होंगे जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं और सभी के सभी क्वेश्चंस बहुत इंपॉर्टेंट हैं। तो इस वीडियो का अंत तक आपने जरूर देखना है और अगर आपको ये वीडियो पसंद आई तो लाइक करना है, शेयर करना है चैनल को, और जो व्यूवर्स चैनल पर नए हैं वो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए और बेल आइकन पे प्रेस कर दीजिए ताकि आपको हमारे चैनल की नोटिफिकेशंस मिलती रहे। साथ ही दोस्तों, अगर आप अपनी कैलकुलेशंस को बहुत अच्छे तरीके से और तेज तरीके से करना चाहते हैं तो इंस्टाग्राम पे हमारे पेज को फॉलो करें, जिसमें हम वैदिक मैथ्स की बेहतरीन ट्रिक्स को फ्री ऑफ कॉस्ट अपलोड करते हैं। ठीक है ना। तो वहाँ से आप अपनी कैलकुलेशन जो जो है वो फास्ट वहाँ से आप कर सकते हैं, ट्रिक्स को जान सकते हैं। तो ज़्यादा समय वेस्ट ना करते हुए शुरू करते हैं आज की वीडियो का फर्स्ट क्वेश्चन, जो कि इम्पोर्टेंट है। तो पहला क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि सत्य शोधक समाज के संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर सत्य की खोज पर था। तो सत्य शोधक समाज के जो संस्थापक कौन थे, आपसे बेसिकली ये पूछा जा रहा है कि सत्य शोधक समाज जो था उसके संस्थापक कौन थे जिनका प्राथमिक जोर किस पर था, सत्य की खोज पर था। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, ज्योतिबा फूले। ज्योतिबा फूले जो थे वो सत्य शोधक समाज के संस्थापक थे। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि संविधान के किस अनुच्छेद के प्रावधान के अनुसार भारत का राष्ट्रपति सर्वोच्च न्यायालय से सलाह ले सकता है। तो आपको वो आर्टिकल बताना है, वो आप कौन सा आर्टिकल है, भारतीय इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का कौन सा आर्टिकल है जो प्रेसिडेंट को ये शक्ति देता है कि वो एडवाइस ले सकता है किससे, फ्रॉम द सुप्रीम कोर्ट। सुप्रीम कोर्ट से क्या ले सकता है, आपका एडवाइस ले सकता है किसी विषय पर। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, आर्टिकल 143। 143 जो है संविधान आर्टिकल जो है संविधान का, वो राष्ट्रपति यानी कि प्रेसिडेंट को शक्ति देता है कि वो किसी भी बात पे या किसी भी चीज पे सलाह ले सकता है, किसकी, सुप्रीम कोर्ट की सलाह ले सकता है। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहा है कि कर वेटी, कर वेटी ब्रैकेट में लिखा हुआ है जबरन श्रम के रूप में लिया जाने वाला, और कदमाई भू स्वराज डैश के कर है। ठीक है ना, कौन से वंश के कर हैं या कौन इनको लेता था। ठीक है ना, द टैक्स वेटी, ठीक है ना, जो कि जबरन लिया जाता था, और कदमाई, कदमाई जो कर था, ये आर द टैक्सीज ऑफ, ये कौन से वंश के कर हैं। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4, ये चोल वंश के काल में ये जो था ये कर लिए जाते थे। कौन कौन से कर, वेटी और कदमाई जो है वो चोल वंश के कर है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है कि अगर आदमी की याददाश्त कमजोर हो जाए तो निम्नलिखित में से कौन सा हिस्सा घायल हो गया है। यानी कि विच वन ऑफ द फॉलोइंग पार्ट्स इज इंजर्ड इफ मेमोरी ऑफ अ मैन वीकन्स। अगर आदमी की याददाश्त अगर कमजोर हो जाती है तो कौन सा पार्ट जो है वो घायल हो जाता है, कौन सा हिस्सा घायल हो जाता है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर सी, सेरिब्रम। सेरिब्रम जो होता है वो जो मस्तिष्क में होता है, ठीक है ना, अगर वो कमजोर हो जाए, अगर उस पर घायल हो जाए तो आदमी की जो याददाश्त है वो कमजोर हो जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है। कह रहा है कि निम्नलिखित में से कौन सा धातु युग ऊष्मा का बहुत अच्छा चालक है। ठीक है ना, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स ऑफ मेटल आर वेरी गुड कंडक्टर ऑफ हीट। यानी कि जहां से हीट आसानी से क्या हो सकती है, पास हो सकती है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, रजत और ताम्र, यानी कि सिल्वर और कॉपर। रजत और ताम्र को क्या बोला जाता है, रजत और ताम्र को बोला जाता है सिल्वर और क्या, कॉपर। रजत और ताम्र को बोला जाता है सिल्वर और कॉपर। तो सिल्वर और कॉपर ऐसे हैं जिसमें से धातु या हीट जो है वो गुड कंडक्टर होती है ऑफ हीट के। ठीक है ना। बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कह रहा है निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फिजिकल चेंज। फिजिकल चेंज नहीं है। जल का उबल कर वाष्प बनना, ये फिजिकल चेंज है। बर्फ का पिघल कर जल बनना, ये भी फिजिकल चेंज है। लवण का जल में विलय होना, यानी कि डिसोल्यूशन ऑफ साल्ट इनटू वाटर, ये भी फिजिकल चेंज है। कंबंशन ऑफ एलपीजी, यानी कि एलपीजी का दहन, ये फिजिकल चेंज नहीं है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर 4 हो जाएगा। एलपीजी का दहन, यानी कि जब हम एलपीजी गैस को जलाते हैं तो वो एक फिजिकल चेंज नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। कह रहा है कि एक प्रकाश किरण दर्पण की सतह से टकराकर वापस लौटती है, इसे कहते हैं अ रे ऑफ अ लाइट विच बाउंस ऑफ द सरफेस ऑफ मिरर इज कॉल्ड। टकरा के कोई प्रकाश किरण वापस आती है तो इसे क्या बोला जाता है, तो इसे बोला जाता है परावर्तित किरण, यानी कि वो अपने पथ से परावर्तित हो गई है। ऑप्शन नंबर सी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कह रहे हैं कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, यानी कि विच एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। यानी कि प्रकाश संश्लेषण में कौन सा ऊर्जा रूपांतरण होता है, विच एनर्जी कन्वर्जन टेक प्लेस ड्यूरिंग द फोटोसिंथेसिस। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, लाइट एनर्जी इनटू केमिकल एनर्जी, यानी कि प्रकाश ऊर्जा से रासायनिक ऊर्जा को। ऑप्शन नंबर सी इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। कहता है कि निम्नलिखित में से किसे साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। साहित्य अकादमी भाषा सम्मान, विच हु अमंग द फॉलोइंग हैज बीन अवॉर्डेड द साहित्य अकादमी भाषा सम्मान 2022 से सम्मानित किया गया है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा, उदयनाथ झा।
ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। उदयनाथ झा को साहित्य अकादमी भाषा सम्मान इनको दिया गया है 2022 का। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कहता है कि मार्च किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य रूप है? कौन सा? मार्च। मार्च जो है वो किस भारतीय राज्य का पारंपरिक नाट्य रूप है? ठीक है ना। मार्च इज द ट्रेडिशनल थिएटर फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेट? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? मध्य प्रदेश। मध्य प्रदेश का मार्च जो है वो मध्य प्रदेश का पारंपरिक नाट्य रूप है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि प्रतिरोधों को किसकी सहायता से मापा जाता है? रेजिस्टेंस जो होता है, प्रतिरोध का मतलब होता है रेजिस्टेंस को, ये कैन बी मेजर्ड विद द हेल्प ऑफ। प्रतिरोधों किससे किसकी सहायता से मापा जाता है? वो मापा जाता है ओम मीटर। ऑप्शन नंबर 4 इसका करेक्ट हो जाएगा। ओम मीटर की मदद से प्रतिरोधों को मापा जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि विश्व बैंक के अनुसार भारतीय अर्थव्यवस्था 2022-23 में डैश प्रतिशत की दर से बढ़ने वाली है? तो भारतीय अर्थव्यवस्था किसके अनुसार? वर्ल्ड बैंक के अकॉर्डिंग, विश्व यानी कि विश्व बैंक के अनुसार भारतीय जो अर्थव्यवस्था यानी कि इंडियन इकोनॉमी है वो कितनी प्रतिशत से बढ़ने वाली है या कि दर से बढ़ने वाली? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी 6.9% की दर से बढ़ने वाली है। ऑप्शन नंबर बी से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि विश्वविद्यालय अनुदान आयोग यानी कि यूजीसी के सभी उच्च शिक्षा संस्थानों को हर साल डैश को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया गया है? द यूनिवर्सिटी ग्रांट कमीशन यानी कि यूजीसी, ठीक है ना, हैज डायरेक्टेड ऑल हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन टू ऑब्जर्व भारतीय भाषा दिवस ऑन डैश एवरी ईयर। ठीक है ना। तो कौन सी तारीख को भारतीय भाषा दिवस मनाने का निर्देश दिया गया है? इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? 11 दिसंबर यानी कि 11 दिसंबर को हर साल भारतीय भाषा दिवस मनाने के आदेश दिए गए हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कह रहे हैं निम्नलिखित में से किसने अपने ट्रैवल ऐप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट पर ट्रैवल नाउ पे लेटर ट्रैवल नाउ पे लेटर विकल्प प्रदान करने के लिए भारतीय रेलवे खान पान और पर्यटन निगम आईआरसीटीसी के साथ भागीदारी की है? ठीक है ना। विच ऑफ द फॉलोइंग हैज पार्टनर्ड विद द इंडियन रेलवे सेंट्रल एंड टूरिज्म कॉर्पोरेशन टू प्रोवाइड ट्रैवल नाउ पे लेटर पेमेंट ऑप्शन ऑन इट्स ट्रैवल ऐप आईआरसीटीसी रेल कनेक्ट? तो किसने ये करी है? ये की है कैशी। ऑप्शन नंबर बी इसका आंसर हो जाएगा, कैशी। कैशे ने इसके साथ ये कि आप ट्रैवल पहले कर लिए, भुगतान बाद में करिए। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि तोलकाप्पियम क्या है? तोलकाप्पियम तोलकाप्पियम क्या है? ये एक क्या है? व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। तोलकाप्पियम क्या है? एक वर्क ऑफ अ ग्रामर, एक ये एक व्याकरण ग्रंथ है। ऑप्शन नंबर ए से करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहा है कि अहल प्रशस्ति की रचना किसके द्वारा की गई थी? द एहिलोल प्रशस्ति वाज कंपोज्ड बाय, यानी कि अहल प्रशस्ति जो है की रचना की गई थी किसके द्वारा की गई थी? ये की गई थी रवि कीर्ति के द्वारा। रवि कीर्ति के द्वारा इसकी रचना की गई थी। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा, अहल प्रशस्ति। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि 28 सितंबर 1929 को शारदा अधिनियम को पारित किया गया था। ठीक है ना। 28 दिसंबर 1929 को शारदा अधिनियम क्यों पारित किया गया था? द शारदा एक्ट वाज पास्ड ऑन 28 सितंबर 1929 रेफर टू, क्यों पास किया गया था? क्योंकि न्यूनतम विवाह आयु की स्थापना करने के लिए। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा, यानी कि एस्टेब्लिशमेंट ऑफ द मिनिमम मैरिज एज, न्यूनतम आयु विवाह आयु की जो स्थापना थी, आयु की स्थापना करने के लिए किसकी शारदा अधिनियम जो था वो आया था। कब आया था? 28 सितंबर 1929। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास कहता है कि 2022 विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक यानी कि जीएफएसआई, ठीक है ना, ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स जिसे आप बोलते हैं, 2022 विश्व खाद्य सुरक्षा सूचकांक रिपोर्ट में किस देश को अंतिम स्थान दिया गया है? तो कौन सा देश है जिसे अंतिम स्थान दिया गया है? वो है ऑप्शन नंबर सी, सीरिया। सीरिया को अंतिम स्थान दिया गया है यहाँ पर किसे? ग्लोबल फूड सिक्योरिटी इंडेक्स में 2022 में। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। अच्छा, अगर आपसे यहाँ पर ये पूछ लिया जाए कि टॉप पर कौन रहा है, तो इसमें जो टॉप पर रहा है वो है देश कौन सा? फिनलैंड। इसमें टॉप पर कौन सा रहा है? फिनलैंड देश जो है वो टॉप पर इसमें रहा है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारे पास, कहता है कि 26 दिसंबर 2022 को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण यानी कि एनएचएआई, ठीक है ना, भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में किसे नियुक्त किया गया 26 दिसंबर 2022 से? तो इसे किसे नियुक्त किया गया है? ये किया गया है संतोष कुमार यादव को। ऑप्शन नंबर डी इसका करेक्ट हो जाएगा। संतोष कुमार यादव को भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण के अध्यक्ष के रूप में नियुक्त किया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास है? यानी कि हु हैज गॉट द सोल, यानी कि एकमात्र सोल एंड फाइनल पावर इन डिसाइडिंग वेदर द बिल इज अ मनी बिल और नॉट। कोई विधेयक धन विधेयक है या नहीं, इसका निर्णय लेने की एकमात्र और अंतिम शक्ति किसके पास होती है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? स्पीकर ऑफ लोकसभा के पास होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आता है, कहता है कि 2016 में कौन सा राज्य पहला पूर्ण जैविक खेती वाला राज्य बना? 2016 में विच स्टेट बिकम द फर्स्ट फुली ऑर्गेनिक फार्मिंग स्टेट इन 2016? तो कौन सा स्टेट था? वो था सिक्किम। ऑप्शन नंबर बी इसका करेक्ट हो जाएगा।
नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नवंबर 2022 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण UIDAI द्वारा लॉन्च किया गया चैट बॉट का नाम क्या है? ठीक है ना। विच वट इज द नेम ऑफ द चैट बॉट लॉन्च बाय द यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यानी कि UIDAI, यूनिक आइडेंटिटी अथॉरिटी ऑफ इंडिया, इन नवंबर 2022 फॉर बेटर रेजिडेंट एक्सपीरियंस। यूजर्स के बेहतर अनुभव के लिए नवंबर 2022 में भारतीय विशिष्ट पहचान प्राधिकरण, जिसे आप क्या बोलते हो, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया बोलते हो, लॉन्च किए गए चैटबॉट का नाम क्या है? तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? आधार मित्र। ऑप्शन नंबर ए सा करेक्ट हो जाएगा। तो आधार मित्र उस चैटबॉट का नाम है। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कह रहे हैं कि प्रसाद योजना निम्नलिखित में से किस मंत्रालय द्वारा शुरू की गई थी? तो प्रसाद योजना जो थी वो किस मंत्रालय द्वारा के यूज की गई थी? वो की थी मिनिस्ट्री ऑफ टूरिज्म, पर्यटन मंत्रालय के द्वारा इसे शुरू किया गया था। और गाइज, अगर आपको ये वीडियो पसंद आ रही है तो प्लीज लाइक करना मत भूलिएगा। अच्छे क्वेश्चन है, बेहतरीन क्वेश्चन है, वही क्वेश्चन है जो पेपर में बार बार पूछे जाते हैं, और इसके अंदर जो करंट अफेयर के क्वेश्चन है वो भी ऐड किए गए हैं। ठीक है ना। तो अच्छे क्वेश्चन है, तो प्लीज लाइक करना इसको मत भूलिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन पे आते हैं, कहता है कि राजा पोसर और अलेक्जेंडर के बीच, राजा पोसर नहीं, सॉरी, पोरस और अलेक्जेंडर के बीच हाइडस्पेस की लड़ाई किस वर्ष हुई थी? ठीक है। द बैटल ऑफ हाइडस्पेस बिटवीन द किंग पोरस एंड अलेक्जेंडर टुक प्लेस इन द ईयर, वो कब हुई थी? 326 BC में ये लड़ाई लड़ी गई थी, किसे? राजा पोरस और अलेक्जेंडर के बीच। आज की वीडियो का लास्ट क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, कहता है कि रामसर परिपाटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? तो द रामसर कन्वेंशन इज रिलेटेड टू विच वन ऑफ द फॉलोइंग? तो रामसर परिपाटी निम्नलिखित में से किससे संबंधित है? उसका सही आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर थर्ड हो जाएगा, आर्द्र भूमि, यानी कि वेटलैंड, जहाँ वेटलैंड बोलते हो उससे ये संबंधित है। कौन सा? रामसर परिपाटी। तो गाइज, ये थे आज की वीडियो के 25 क्वेश्चन, और बहुत बेहतरीन, बहुत अच्छे क्वेश्चन, और करंट अफेयर के क्वेश्चन भी इसमें ऐड किए गए थे। उम्मीद है आपको ये सबके सभी क्वेश्चन अच्छे लगे होंगे। वीडियो पसंद आई है तो लाइक करना मत भूलिएगा, शेयर कीजिएगा, जो व्यूवर्स चैनल पे नए हैं सब्सक्राइब कीजिएगा, और इंस्टाग्राम पेज को भी फॉलो कीजिएगा। अभी के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।